जय श्री राम, नमस्ते। तो आज अभी हम इस चीज़ पे बात करने वाले, कोई टॉपिक नहीं है, बस खाली एक चीज़ टॉपिक। मैंने अभी जस्ट मैंने भगवद गीता पढ़ रहा था, तो उसके अंदर एक चैप्टर द यूनिवर्सल फॉर्म करके, उसके अंदर एक सेगमेंट आया जिसके अंदर कृष्ण भगवान ने अपना वो विशाल स्वरूप अर्जुन को दिखाया है, और वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम स्टार्ट करें तो यूनिवर्सल फॉर्म में स्टार्टिंग में अर्जुन बोलता है कि मुझे आपके सारी चीज़ों ने आपका मेरे को स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। मैं अभी बहुत ही चीज़ों से अभी मतलब डिस्पेल्ड का मन उधर लिखा है कि मैं बहुत ही चीज़ों के लिए क्लियर हो चुका हूँ। मुझे आपका वो यूनिवर्सल फॉर्म देखना है जिसको जिस चीज़ में आप इस मटेरियल, ये जो यूनिवर्स है, इसमें एंटर होते हो। तो फिर बाद में है ना, उसके अंदर वो भगवान बोलते हैं कि तुमको एक अलग ही स्पिरिचुअल आइज़ चाहिए होगी जो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। वो ऐसे मतलब मूवीज़ में हमने देखा था, तो ऐसे वो वैसी स्पिरिचुअल आइज़ उसको देखते हैं। फिर बाद में वो उनका सुप्रीम रूप दिखाते हैं, जिसमें वो क्या देखते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है। सॉरी, मैं थोड़ा कहाँ गया, हाँ, इसमें ये लिखा गया था कि अर्जुन बोलता है कि मुझे आपकी 100,000 ऑफ हैंड्स दिख रहे हैं, बहुत सारी आंखें दिख रही है, बहुत सारे बैलीज दिख रहे हैं, मतलब सब कुछ एकदम पूरा ऐसा लग रहा था। क्या हुआ था उसमें, एक और लाइन की गई कि एक ही टाइम पे हम जो ये इंसान हैं, वो एक ही टाइम पे पूरे यूनिवर्स को दिख नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो बहुत ही कम है। अब उस ऑब्जर्वेबल छोड़ो, पूरा मल्टीवर्स उसी एक जगह पे अर्जुन को बैठ के दिख गया था, पूरा का पूरा उसने देख गया था। और वो उसमें बोला अर्जुन ने कि मेरे को पूरा वो दिख रहा है। फिर बाद में फिर बाद में वो हाँ, फिर बाद में बोलता है कि दैट उन्होंने क्या देखा, एक तो अनलिमिटेड माउथ्स देखे उनके, फिर बहुत सारी आंखें थी, फिर बहुत सारा ऐसे विजन्स दिख रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था कि हज़ार करोड़ों लाखों सूरज एक साथ चमक रहे हो। फिर बाद में उनको ऐसा पता है कैसा लगा, ऐसा लग रहा था कि कृष्ण भगवान के जो ऑर्नामेंट्स है वो सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कोई सन है, कोई अर्थ है, कोई प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट्स के मिलके बना हुआ है। फिर बाद में उनके पास बहुत सारे वेपन्स है, एक हाथ में चक्र लगाया, एक हाथ में शंख, एक हाथ में कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। फिर बाद में बहुत सारे उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, मुकुट पहन रखा था, और ये पूरा एकदम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सूरज एक साथ चमक रहे हो ना, वैसी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। फिर बाद में हाँ, ये बोल रहा था कि अनलिमिटेड एक्सपांशंस दिख रहे थे, मतलब भगवान के बहुत सारे एक्सपांशंस दिख रहे हैं, मल्टीवर्सल फॉर्म्स दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। फिर वो अर्जुन बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों को देख के डर गया हूँ, मतलब बी वेल्डर का मतलब पूरा एकदम चौंधिया गया हूँ, मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है, कौन हो, हाँ, मतलब ऐसे वो बोलता है कि मैं तो आपको वो कृष्ण बोलता था, मेरा दोस्त बोलता था ऐसे, ग्वाले ऐसे सब दोस्त दोस्त पे तो बोलते रहते हैं, पर आप तो एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हो, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको ये चीज़ों से संबोधित किया है। फिर बाद में यहाँ पे हाँ, उन्होंने फिर ये चीज़ें बोली। उसके बाद है ना, एक और चीज़ है। हाँ, आपने बोला कि यू आर विदाउट ओरिजिन, मतलब आपका ना कोई अंत है, ना कोई मिडल है, ना कोई शुरुआत है, कुछ भी नहीं है आपका नंबर, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत सारी वैसे ऊपर एकदम सूरज चमक रहे हैं, ऐसा एफ्लुएंजेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। फिर बाद में उन ये भी लिखा है कि आप मेरे को धरती से आकाश तक पूरे 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 उधर उसके अंदर स्प्रेड आउट दिख रहे हो। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अर्जुन ने वो देखा होगा, अगर क्या, हमको तो खाली ये डिपिक्शन दिख रहा है बुक्स में, लेकिन उसने वो अस्थि में देखा होगा, क्या लगा होगा उससे, कसम से। फिर बाद में सुनो, हाँ, फिर बाद में इसमें लिखा है कि आपके मुझे टेरिबल टीथ दिख रहे हैं। टेरिबल टीथ मतलब ये दांत दिख रहे हैं जो भी एकदम डरावने हैं, जिससे मैं डर चुका हूँ। और इसमें आगे ये भी लिखा है कि आपके अंदर से ही मुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, जितने भी अश्विनी कुमार, सारे आदित्य, सब निकलते बाहर निकले, मतलब आपके ही सब इनकारनेशंस है, सब आप में से ही निकल रहे हैं। इसमें लिखा है कि आपके बहुत सारे टेरिबल टीथ दिख रहे हैं। उसके बाद मुझे आपके बहुत डेथ लाइक फेसेस एंड ऑफुल टीथ भी दिख रहे हैं, जिससे मैं डर चुका हूँ। और मुझे ये भी दिख रहा है, ये जोरदार चीज़ है, उसमें लिखा है कि ऑल द सन्स ऑफ द धृतराष्ट्र अलॉन्ग विद देयर अलाइड किंग्स एंड भीष्मा, द्रोणा, कर्ण एंड आवर चीफ सोल्जर्स आर ऑल्सो रशिंग इन टू योर फियरफुल माउथ एंड सम आई सी ट्रैप्ड विद द हेड स्मैश बिटवीन योर टीथ। मतलब उसमें बोला है कि मतलब अर्जुन को दिख गया था कि भीष्म पितामह जो कि अनडिफिटेबल थे, खुद भीष्म पितामह अनडिफिटेबल थे, कर्णा जिसको उसको लगता है कि मैं मार नहीं पाऊंगा, इतने सारे लोगों को उसने खुद मरते हुए देख लिया। कितना मस्त है। स्टार्टिंग में उसने पूछा कि मैं इनको क्यों मारूं, क्योंकि ये तो मेरे भाई बंधु है, पर वो कृष्ण बोलते हैं इसके बाद कि मैं उनको पहले ही मार चुका हूँ, ये तो सिर्फ तुम निमित्त बन रहे हो। निमित्त मतलब मेरा जो नेचर को बैलेंस करने के लिए जो कार्य है उसका निमित्त बन रहे हो तुम। फिर बाद में और क्या कहते हैं मेरे को, और तो
बहुत सारे यूनिवर्सिटी से आपके फ्लेमिंग माउंट्स लिख रहे हैं मुझे आपको वो, हाँ ये वाला मेरा फेवरेट है। इसके अंदर वो जैसे ओपनहाइमर ने हमने देखा था, उसमें बोला है कि टाइम आई एम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, मतलब मैं ही समय हूँ, मैं पूरे दुनिया का विनाशक हूँ और मैं ही लोगों को पैदा कर सकता हूँ। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? लोगों को ध्वंस, मतलब यहाँ पे लिखा है कि मैं यहाँ पे लोगों को ध्वस्त करने आया हूँ, डिस्ट्रॉय करना, एक्सेप्ट पांडवास। कि ध्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे को एक नए समाज की स्थापना करनी है और तुम सिर्फ एक निमित्त हो। क्या हो? निमित्त हो। और इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसलिए वो फिर वो लोग कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते कि मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए काम करो, अपना धनुष बाण उठाओ और लड़ो इनके सामने। और मैं जो नेचर को बैलेंस करने के लिए जो कार्य कर रहा हूँ उसको तुम निमित्त बनाओ और उसको आगे बढ़ाओ, ऐसा। फिर बाद में वो डर डर के फिर वो, हाँ इसमें बोलते हैं कि द्रोणा भीष्मा जयद्रथ कर्ण एंड अदर वॉरियर्स आर ग्रेटली बीन डिस्ट्रॉयड बाय मी, मतलब कृष्ण ने पहले ही मार दिया उनको। और बस इतना सा। फिर बाद में इनविंसिबल उनके चीज़ें दिख रही है। फिर बाद में उसको उनको बहुत सारी चीज़ें डिपिक्शन दी कि आप ही ग्रैंडफादर हो, आप ही कॉस्मिक वर्ल्ड के शुरुआत, सब कुछ आप ही हो, सब चीज़ें, मतलब हर जगह मैं हूँ तो आप ही हो। एट लास्ट मैं आपको बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ये चीज़ें सुन के मेरे को गूज़बम्स आते हैं, जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और एट लास्ट एक ही चीज़ है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदाय सर्व कारणम कारणम, मतलब द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड इज कृष्णा and who has the body of eternity knowledge and bliss. He has no beginning, for he is the beginning of everything and he is the causes of all causes. ये ब्रह्म संहिता के अंदर खुद ब्रह्मा ने बोला है कि कृष्ण ही सबकी शुरुआत है, कृष्ण ही सबका अंत है और कृष्ण ही सबका कारण का सर्व कारण कारणम, सबका कारण, सबका कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस। तो बोलिए हरे कृष्ण।